संत चरण भी हमको मिले और कई प्रेमी जन भी आए हैं। सती जी आए हैं, भगत जी आए हैं और अंडोला जी आए हैं, हमारे अनेक लोग आए हैं, मित्र वर्ग आए हैं, गुरुवर्ग आए हैं। तो दास का आज सौभाग्य है और पंत परिवार का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। पूज्य संत चरण की। तो आइए अब कथा की ओर प्रवेश करते हैं। प्रेम की चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। अब जिस लीला का आचार्य सुखदेव जी वर्णन करने जा रहे हैं, ये भगवान की रास लीला है। रास पंचाध्यायी भागवत जी के पंच प्राण कहे गए हैं। पहले हम ये जाने कि रास क्या है। हम नाचने गाने को रास समझ लेते हैं। कई बार हम कह देते ना, अरे वो तो बहुत रसिया है। पर रसिया बड़ा पवित्र शब्द है हमारा। रास क्या है? बोले जीव और ईश्वर का जो विशुद्ध मिलन है उसको रास कहते हैं। जो जीव और ईश्वर का विशुद्ध मिलन है उसे रास कहते हैं। और जिन गोपियों के संग भगवान ने रास किया, वो गोपी क्या है? क्या गोपी कोई स्त्री है? गोपी भाव है। क्या है गोपी? जोर से बोलो। हाँ, गोपी एक भाव है। और वैसे देखा जाए तो संसार में कोई पुरुष है ही नहीं। संसार में जो भी जीव जन्म लिया वो स्त्री ही है। पुरुष तो केवल एक है, जिसका नाम है नारायण, जिसका नाम है कृष्ण। यदि मैं कहूं कि मैं पुरुष हूं तो यह अभिमान मात्र होगा बस। उनकी दृष्टि में सब स्त्री है। चींटी भी स्त्री है, गधा भी स्त्री है, कुत्ता भी स्त्री है, हर जीव स्त्री है उनकी दृष्टि में। भगवान जगतपति हैं भाई, सबके पति भगवान है। चींटी के भी पति हैं, हाथी के भी पति हैं, कुत्ते के भी पति हैं, गधे के भी पति हैं, हमारे भी पति, हम सबके पति। इसलिए भगवान को जगतपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जगतपति। एक वृंदावन में एक संत थे गोस्वामी जी, बड़ा अद्भुत सत्संग करते थे। लेकिन गोस्वामी जी के सत्संग में स्त्रियां प्रवेश नहीं करती थी। वहां लिखा था स्त्री प्रवेश वर्जित। पुरुषों को ही सत्संग करते थे। दासी मीरा ने सुना उनके बारे में, तो मीरा की इच्छा हुई कि गोस्वामी जी बहुत अच्छा सत्संग करते, चलो श्रवण किया जाए। मीरा चली गई उनसे मिलने। मीरा ने अपना एक दास भेजा, बोले जाओ गोस्वामी जी से कहो कि दासी मीरा उनसे सत्संग चाहती है, मिलना चाहती है। गोस्वामी जी ने जवाब भिजवाया कि मीरा, तुमको पता होना चाहिए कि हम स्त्रियों को सत्संग नहीं देते हैं। मीरा ने गोस्वामी जी को जवाब भिजवाया कि गोस्वामी जी, वृंदावन में सिवाय कृष्ण के और पुरुष है कौन, ये बताओ। गोस्वामी जी मीरा के चरणों में दंडवत लेट गए। जो प्रत्येक इंद्रिय से चलते फिरते उठते बैठते हंसते गाते खाते जो कृष्ण रस का पान करे, उसी का नाम गोपी है। और वो कोई भी हो सकता है। गोपी मैं भी हो सकता हूं, गोपी आप भी हो सकते हैं। गोपी भाव है। और ये गोपियां हैं कौन महाराज? श्रीमद् भागवत में गोपियों के अलग अलग विभाग हैं। सुतरूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये गोपियों के विभाग हैं। वेद की श्रुतियां स्वयं गोपी बनकर के आई है महाराज। देवता स्वयं गोपी बनकर के आए हैं यहाँ। ये किसी की बेटी बनी, किसी की पत्नी बनी,
किसी की पुत्री बनी, लेकिन गोपी बन करके आने का जो मूल प्रयोजन है वो क्या है कि किसी भी प्रकार से कृष्ण की प्राप्ति होना, बस कैसे भी कृष्ण को प्राप्त कर ले। तो आज गोविंद ने मुरली का निनाद किया। विचित्र बात, कृष्ण एक है, मुरली एक है, बजाने वाला एक है, पर सुनने वाले अनेक हैं। तो गोविंद ने जैसी मुरली बजाई तो हर गोपी को लगा कि कृष्ण मेरा नाम पुकार रहे हैं। कि निशम्य गीतम नदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजगमुरन्योन्य मलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उसको वहीं पर छोड़ करके दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। देह का भी भान नहीं रहा, देह की भी सुधि जाती रही। ये जो रास है ना, ये विदेहता है। क्या है ये? विदेहता। तो जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उसको वहीं पर छोड़ पड़ी और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस तासां गुणधेयां कथम। बोले इन गोपियों का, परीक्षित कर रहे हैं, इन गोपियों का जो कृष्ण के प्रति अनुराग है, ये जो कृष्ण के प्रति अनुरक्ति है, ये प्रेम की अनुरक्ति तो मुझे नहीं लग रही है। ये तो कृष्ण को अपना कांत मान रही है, प्रियतम मान रही है। क्या इस प्रकार मान करके भगवत चरणों में प्रेम करना अच्छी बात है? तो आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि उत्तम पुरस्तादे दत्ते चेद्य सिद्धिम यथागति दिसन्नति हृषिकेशम किमुताधोक्षजत प्रिया। परीक्षित, मैंने तुमको पहले ही कहा कि किसी भी भाव से कृष्ण चरणों में प्रेम हो, बस तन्मयता आनी चाहिए। तन्मयता जब आएगी, कृष्ण मिलन की विरह अग्नि जब प्रस्फुटित होगी तो सारे कर्म उसमें जल करके राख हो जाएंगे। और ऐसा ही गोपियों के संग भी हो। वो लाखों गोपियां वो दौड़ी चली आई कृष्ण से मिलने, और गोविंद जिधर नजर डाले उधर गोपियां ही गोपियां। स्वागतम गो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजास्याना भयं कश्चित् ब्रजास्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान पूछने लगे, स्वागत कर रहे, देवी आपका स्वागत है, स्वागत तो है आपका, आप आई, आपके आने से मुझे प्रसन्नता हुई। गोपियां मन में बड़े प्रसन्न हुई कि देखो कृष्ण मुरली में हमारा नाम पुकारते हैं और अब हम जब आ गई तो हमारा स्वागत करते हैं। लेकिन स्वागत करते करते मेरे गोविंद ने कहा, आप आई तो हो, लेकिन आई क्यों हो ये बताना पड़ेगा। सबको छोड़ करके आई, देखो राजन्य सा घोर रूपा घोर सत्वन सेविता। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है, देखो इस घोर रूपा रात्रि में अपने अपने परिकरों को छोड़ करके, प्रियजनों को छोड़ करके, पतियों को छोड़ करके तुम हमारे पास आ गई।
ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए जाओ, लौट जाओ। इसका मतलब क्या है? पहले बुला रहे हैं और फिर कह रहे हैं चलो जी लौट जाओ। पहले परमात्मा जीव को अपने पास बुलाते हैं और जब वो आ जाता है तो उसकी परीक्षा लेते हैं, आया तो है, कहीं सांसारिक वासनाओं को लेकर तो नहीं आया। और अगर ये सांसारिक वासनाओं को लेकर के आया है तो इसका यहां आना बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है। तो इसलिए भगवान करे जाओ, लौट जाओ। गोपियों ने कहा प्रभु, जब तक आत्मा का पति समझ में ना आ जाए तब तक सांसारिक जो पति है वो वही पति रहता है, लेकिन जब आत्मा का संबंध समझ में आ जाता है तो फिर आत्मा का पति सिवाय कृष्ण के और कोई हो ही नहीं सकता है। मीरा से लोगों ने कहा ना, मीरा राणा परिवार मिला है, खूब आनंद लो, इतना धनाढ्य परिवार है। मीरा कहती है ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जी जासे चुडलो अमर है जाए। वर्ण करना है तो गोविंद का करो। तो गोपियां भी कहती हैं कि गोविंद, जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो आत्मा का पति सिवाय कृष्ण के और कोई हो ही नहीं सकता है। भगवान ने देखा कि गोपियों की भावनाएं बड़ी सुंदर हैं, तो भगवान उनके संग में रास क्रीड़ा करने को तैयार हो गए। अब दो गोपी, उसके बीच में एक कृष्ण। लाखों गोपियां हैं और लाखों कृष्ण है महाराज। और भगवान जब गोपियों के गले में गलवैया देकर के नृत्य कर रहे हैं तो गोपियों को अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। ये देह का अभिमान, देहाभिमान हो गया कि शायद हम सुंदर हैं और हमारे सौंदर्य पर मोहित होकर के कृष्ण हमारे संग में नृत्य कर रहे हैं। दो चीजें होती है ना प्रेम में, एक मान, एक अभिमान। प्रेम में मान का तो स्वागत है पर अभिमान नहीं चलता है। मान किसे कहते हैं? आत्मीय के प्रति रूठना। रूठने मनाने को मान कहते हैं। एक रूठे तो दूसरा मनाए। पर जहां अभिमान आता है वहां भगवान नहीं टिकते, क्योंकि प्रेम में अभिमान होना ही नहीं चाहिए। तो इन गोपियों के सौभाग मत को हटाने के लिए और किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए भगवान किशोरी जी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो अभी तक तो गलवैया देकर के नृत्य कर रहे थे, और जैसे ही अंतर्ध्यान हुई कृष्ण तो गोपियां रुदन करने लगी, रोने लगी, ढूंढने लगी वृंदावन में। पर्वतों पर ढूंढ लिया, झाड़ियों में ढूंढ लिया, जमुना किनारे ढूंढ लिया, हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। अब कृष्ण को खोजते खोजते परिस्थिति ऐसी बन गई कि जो उनके सामने आए उसको भगवान का संदेश वाहक समझ लेती है। जैसे जब प्रेम का विरह सताता है तो हर वस्तु में फिर प्रियतम नजर आता है। जैसे राम जी को सीता जी का विरह सताया तो राम जी सबसे पूछ रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग ने। तो खग मृग से, पाथरों से, पत्तों से, पेड़ों से सबसे पूछ लेते कहीं सीता को देखा क्या। जब प्रेम का विरह सताता है तो हर वस्तु में प्रियतम नजर आता है।
यही हुआ गोपियों के साथ। गोपियां पीपल से पूछ लेती है, हे पीपल बताओ ना कृष्ण कहां चले गए? हमने इस शरीर के प्रति अभिमान किया, हमसे भूल हो गई, कहीं देखा क्या कृष्ण को? पीपल ने भी कोई जवाब नहीं दिया। वटवृक्ष से पूछने लगी, तुम्हें तो विष्णु रूप मानती है सब, तुम्हारी तो पूजा होती है ना वट, नारायण का स्वरूप देख करके लोग तुम्हें जल चढ़ाते हैं, दुग्ध समर्पित करते हैं। बताओ ना प्राण वल्लभ प्रियतम कृष्ण हमें छोड़ करके कहां चले गए? वटवृक्ष ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो आदरणीय मां तुलसी को प्रणाम किया, हे वृंदे, हे तुलसी, तुम तो भगवान की प्रियतमा हो ना, तुम्हारा एक बल न पड़े गोविंद को भोजन ही स्वीकार नहीं है, बताओ ना कृष्ण कहां चले गए? तुलसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो आदरणीय पृथ्वी को प्रणाम किया, हे क्षति, हे पृथ्वी, केशव के चरणों का परम स्पंदन तुम्हें नित्य प्राप्त होता है, और हम ये भी जानती हैं कि जहां भी गए होंगे आपके ऊपर चल के ही गए होंगे, बताओ ना कहां चले गए? और यहां पर शुकाचार्य जी कहते हैं कि कृष्णो हम पश्यत गति है। अब जो कोई भी सामने आए, या उसको कृष्ण समझ बैठे या स्वयं को कृष्ण समझ बैठे, खुद को कृष्ण समझने लगी। और ये कोई अनुकरण नहीं है, ये अनुकरण नहीं है, ये नाटक नहीं कर रही है, ये खुद हो रहा है, स्वयं हो रहा है। श्री कृष्ण किशोरी जी को लेकर के दूर चले गए, और किशोरी जी ने सोचा मैं यदि गोपियों से दूर रही तो गोपियों को कभी भी कृष्ण दर्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए किशोरी जी कहने लगी, गोविंद अब हमसे चला नहीं जा रहा है, अब हम थक गई हैं। तो गोविंद बोले, एक काम करो ना, स्कंद मारोगे ताम, आओ मेरे कांधे में बैठ जाओ। और जो ही किशोरी जी कांधे में बैठने को तैयार हुई तो गोविंद किशोरी राधा को देख करके भी, छोड़ करके भी अंतर ध्यान हो गए। किशोरी जी मूर्छित हो गई। गोपियां खोजते हुए जब आई तो किशोरी राधा का दर्शन हुआ। बोले आपको भी छोड़ करके चले गए? बोले गोपियों, जो कमी कभी तुम्हारे जीवन में थी वो आज हमारे जीवन में है। एकत्र हो गई गोपियां, ढूंढने लगी कि हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हे नाथ, हे रमण, हे वल्लभ, आप कहां हो? आकर के हमें दर्शन दीजिए, आकर के अपनी माधुरीमयी झांकी को हमको दिखा दीजिए बस। गोपियों ने संपूर्ण ब्रज में देखा और कहीं नहीं मिले कृष्ण। और फिर अंत में कि पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णो तदागमन कांक्षिता। पुनः गोपियां जमुना के किनारे आ गई। कृष्ण मिलन की कामना को लेकर के जमुना के किनारे आए। अच्छा सुनो, जमुना क्या है जानते हो? जमुना भक्ति है। जमुना क्या है? जोर से बोलो। हाँ, संसार में गोविंद को कहीं भी ढूंढो, गोविंद नहीं मिलेगा। जब तक यमुना रूपी भक्ति का आश्रय नहीं लोगे तब तक गोविंद मिलने वाला नहीं है। शरद पूर्णिमा की रात्रि का अर्ध प्रहर है।
कृष्ण मिलन की कामना को लेकर के एक मंगल गीत गाया है, जिसे हम कहते हैं गोपी गीत। तो आइए हम भी गोपियों की तरह भगवान से मिलन की कामना करें। वैसे तो गोपी गीत में 19 श्लोक हैं, तो समय की अल्पता है। आओ 2 4 5 श्लोक जितने भी हैं गुनगुनाएं।